बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ के पश्चात पंचम पाठ के बारे में जानेंगे। चतुर्थ पाठ में हम लोगों ने क्रिया परिचय के बारे में जाना। अब पंचम पाठ में जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि 3 लिंग होते हैं। 3 लिंगों में से जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में बहुत सारे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे अ से अंत होने वाला, हरस ई से अंत होने वाला, हरस ऊ से अंत होने वाला आदि बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ हम लोगों के सिलेबस में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वह है अ से अंत होने वाले। तो जो शब्द ध्यान रखेंगे, जो शब्द उच्चारण करने पर अ से अंत को प्राप्त करते हैं, यानी जो अ से जिन शब्दों का अंत अ से होता है और जो पुल्लिंग होते हैं यानी पुरुष जाति के होते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सिंपल चीज़ें हैं। वे शब्द जिनका अंत अ से होता है तथा जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर चित्र में जितने भी नाम दिए गए हैं वह सभी अ से अंत होने वाले पुल्लिंग के शब्द हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पुल्लिंग के शब्दों में विसर्ग लगा होता है और दूसरे शब्द द्विवचन के शब्द में औ की मात्रा होती है और बहुवचन में आ आकार लगाकर विसर्ग लगाते हैं यानी आह की मात्रा होती है। तो वह अह और आह से अंत होने वाले ये सभी शब्द हैं जो अकारांत पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। इस अध्याय में हम लोग छोटे छोटे वाक्य भी जानेंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए उन शब्दों को उनके अर्थों के साथ में जानते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक मृग, 2 मृग और अनेक मृग, एक आदमी, 2 आदमी, अनेक आदमी, एक हाथी, 2 हाथी और अनेक हाथी। तो एक मृग जो होता है उसको हिरण कहते हैं और मृगः का मतलब होता है हिरण। मृगः हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः अनेक हिरण। मृगः 1 हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः अनेक हिरण। नरः आदमी, नरौ 2 आदमी, नराः अनेक आदमी। गजः हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः अनेक हाथी। मृगः हिरण, मृगौ 2 हिरण, मृगाः अनेक हिरण। नरः आदमी, नरौ 2 आदमी, नराः अनेक आदमी। गजः हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः अनेक हाथी। तो यह सब संज्ञा के शब्द है जिनका प्रयोग क्रिया के साथ में होता है। जानते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, और जब संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके बाद ही वाक्य पूरा होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, पहले एक बार सुन लेंगे, उसके बाद अर्थ के साथ में जानेंगे। यहाँ पर 3 वचनों में लिखा हुआ है, नरः हसति, नरौ हसता, नरा हसन्ति। मालाकारः गच्छति, मालाकारौ गच्छतः, मालाकाराः गच्छन्ति। मकरः खादति, मकरौ खादतः, मकराः खादन्ति। कपोतः पश्यति, कपोतौ पश्यतः, कपोताः पश्यन्ति। कपोतः पश्यति, कपोतौ पश्यतः, कपोताः पश्यन्ति। नृपः रक्षति, नृपौ रक्षतः, नृपाः रक्षन्ति। वृक्षः फलति, वृक्षौ फलतः, वृक्षाः फलन्ति। तो इस प्रकार से हम लोग इसे बोलकर पढ़ेंगे। बोलकर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। आप इसे अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर यह ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आप इसके अर्थों के साथ में नहीं लिख पाओगे, तो आप इसे इस प्रकार से लिखोगे, 1 2 3 इस प्रकार से क्रम से है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नरः हसति, आदमी हंसता है।
नरौ हसतः, दो आदमी हंसते हैं। नराः हसन्ति, अनेक आदमी हंसते हैं। उसके बाद है मालाकारः गच्छति। मालाकारः गच्छति, माली जाता है। मालाकारो गच्छतः, दो माली जाते हैं। मालाकाराः गच्छन्ति, अनेक माली जाते हैं। इसके बाद है मकरः खादति। मगरमच्छ खाता है। मकरौ खादतः, दो मगरमच्छ खाते हैं। मकराः खादन्ति, अनेक मगरमच्छ खाते हैं। कपोतः पश्यति, कबूतर देखता है। कपोतौ पश्यतः, दो कबूतर देखते हैं। कपोताः पश्यन्ति, अनेक कबूतर देखते हैं। नृपः रक्षति, राजा रक्षा करता है। नृपौ रक्षतः, दो राजा रक्षा करते हैं। नृपाः रक्षन्ति, अनेक राजा रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, नृपः रक्षति, राजा रक्षा करता है। अब यह भी सवाल आता है कि रक्षा तो सैनिक करता है, राजा नहीं करता है। हालांकि राजा रक्षा करवाता है, इसीलिए रक्षा कराने का काम, प्रजा की रक्षा कराने का काम राजा ही करता है। इसलिए नृपः रक्षति लिखा गया है। नृपौ रक्षता और नृपाः रक्षन्ति, दो राजा अपने अपने प्रजा की रक्षा करता है और अनेक राजा अपने अपने प्रजा की रक्षा करता है। इस प्रकार से होगा। अंतिम है फलम, फल के बारे में। तो वृक्ष फलति, फलना, वृक्ष में फल लगने को फलना कहते हैं। तो वृक्ष फलति, पेड़ फलता है। वृक्षौ फलतः, दो पेड़ फलते हैं। वृक्षाः फलन्ति, अनेक पेड़ फलते हैं। तो इस प्रकार से इसके हिंदी मीनिंग के साथ में इसे बोलकर पढ़कर लिखकर याद करेंगे। नरः हसति, आदमी हंसता है। नरौ हसता, दो आदमी हंसते हैं। नराः हसन्ति, अनेक आदमी हंसते हैं। मालाकारः गच्छति, माली जाता है। मालाकारौ गच्छतः, दो माली जाते हैं। मालाकाराः गच्छन्ति, अनेक माली जाते हैं। मकरः खादति, मगरमच्छ खाता है। मकरौ खादतः, दो मगरमच्छ खाते हैं। मकराः खादन्ति, अनेक मगरमच्छ खाते हैं। कपोतः पश्यति, कबूतर देखता है। कपोतौ पश्यतः, दो कबूतर देखते हैं। कपोताः पश्यन्ति, अनेक कबूतर देखते हैं। नृपः रक्षति, राजा रक्षा करता है। नृपौ रक्षतः, दो राजा रक्षा करते हैं। नृपाः रक्षन्ति, अनेक राजा रक्षा करते हैं। वृक्ष फलति, पेड़ फलता है। वृक्षौ फलतः, दो पेड़ फलते हैं। वृक्षाः फलन्ति, अनेक पेड़ फलते हैं। अब यह था जो ब्लू बैकग्राउंड से था उन वाक्यों का अनुवाद। अब यहाँ पर पीले बैकग्राउंड के साथ भी जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को आप बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इसे अवश्य लिखेंगे। तो बोलकर मैं अभ्यास करा दे रहा हूँ, आप इसे सुने और रिपीट करें और इन्हें बोलने का अभ्यास करेंगे। साथ साथ में भी बोल सकते हैं। कंदुकः गेंद, मकरः मगरमच्छ, मालाकारः माली, नृपः राजा, कृषकः किसान, शशकः खरगोश, सर्पः सांप, कपोतः कबूतर। अगर आपको हिंदी समझ में ना आती हो तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। कंदुकः का मतलब बॉल होता है। मकरः का मतलब क्रोकोडाइल होता है। मालाकारः का मतलब गार्डनर होता है, जो गार्डन की देखभाल करता है। नृपः मतलब किंग होता है। कृषकः फार्मर को कहते हैं। शशकः हेयर को कहते हैं, जो जंगल में होता है। रैबिट नहीं, रैबिट घर में पाला जाता है, हेयर जंगल में होता है। सर्पः स्नैक को कहते हैं और कपोता पिजन को कहते हैं। इसके बाद है वृक्ष, वृक्ष जिसे पेड़ भी कहते हैं, ट्री। हस्ता हाथ, जिसे हैंड कहते हैं। शुकः तोता, जिसे पैरॉट कहते हैं।
विडाला बिलाव, जिसे ही कैट यानी नर बिल्ली। वानरा बंदर मंकी। मार्गा रास्ता वे। कुकुरा कुत्ता डॉग। और दिवसा दिन यानी डे। तो इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे आप रिपीट कीजिए, बोलिए और इसे याद करेंगे। तो जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्रयोग भी इस प्रकार से 3 वचनों में होता है। और आह का मात्रा लगा हुआ है और तथा आकार लगाकर विसर्ग लगा सकते हैं और इनका प्रयोग का अभ्यास भी करेंगे। इसके पश्चात देखें ओरल के लिए दिया हुआ है, ओरल वर्ग के लिए। तो यह प्रश्नोत्तर जो है इसमें से कुछ हल किया हुआ है और कुछ हमें हल करना है। तो इसे इस प्रकार से हल करेंगे। ध्यान देंगे। मृगः एक हिरण धावती दौड़ता है। मृगः एक हिरण, मृगः का मतलब एक हिरण ऑलरेडी दिया हुआ है। धावती मतलब दौड़ता है। मृगौ 2 हिरण लिख लेंगे। धावता 2 दौड़ते हैं, यह ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 दौड़ते हैं। 2 को आप कोष्टक में घेर दोगे अच्छा रहेगा। तो मृगौ 2 हिरण और धावता 2 दौड़ते हैं। मृगा अनेक हिरण और धावंती अनेक दौड़ते हैं। इसके बाद सुका मतलब होता है तोता। सुकौ मतलब 2 तोते ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो सुका तोता कूजती कूजता है। सुकौ 2 तोते कूजता मतलब 2 कूजते हैं। सुकौ कूजता 2 तोते कूजते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। सुका अनेक तोते कूजंती कूजते हैं, यानी अनेक कूजते हैं कूजंती। तो इस प्रकार से वाक्य का अभ्यास होगा। मृगः धावती एक हिरण दौड़ता है। मृगो धावता 2 हिरण दौड़ते हैं। मृगाः धावंती अनेक हिरण दौड़ते हैं। 2 पार्ट में है। सुकः कूजती तोता कूजता है। सुकौ कूजता 2 तोते कूजते हैं। सुकाः कूजंती अनेक तोते कूजते हैं। इस प्रकार से इसे भर लेंगे शब्दों से। इसके पश्चात यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। आप अपने CWSW कॉपी में इन चित्रों का पहले अभ्यास करेंगे। सिंपल चित्र सब दिया हुआ है। आसानी से 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरह से आप पिक्चर बना सकते हो। और यह आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए अनिवार्य है। और इसका मुझे संस्कृत का शब्द बतलाना है, इसलिए मैंने इन पिक्चरों के स्थान पर इनके हिंदी नामों को लिखा है और लिख करके इसके संस्कृत वर्ड्स को मैंने बतलाया है, जो यहाँ पर इस प्रकार से है। पहला चित्र देख रहे हैं कि खरगोश का है। उसमें देखेंगे किताब में खरगोश का है और उसे सस्का कहते हैं, या ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। दूसरा चित्र हाथी का है, उसे गजह कहते हैं। तीसरा चित्र कबूतर का है, जिसे कपोतः कहते हैं। तीसरा चित्र माली का है, जो जल पटा रहा माली, तो यानी जल से पौधों को सींच रहा है, तो उसे मालाकारः कहते हैं। और उसके बाद का चित्र किसान का है, कृषकः कहेंगे। और उसके बाद का चित्र जो है वो लड़का का है, उसे बालकः कहेंगे। सस्का मतलब खरगोश, गजा मतलब हाथी, कपोता मतलब कबूतर, मालाकारः मतलब माली, कृषकः मतलब किसान और बालकः मतलब लड़का। इस प्रकार से शब्द होगा, तो यहाँ पर आप भर लोगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मूल शब्द एकवचनम द्विवचनम और बहुवचनम के शब्दों के साथ में। तो पहला बनाया हुआ है, जैसे बालक लिखा हुआ है अकारांत, ये सभी शब्द अकारांत है। बालक, सिंह, वृक्ष, मार्ग, ग्रंथ सभी अ से अंत होने वाले शब्द हैं, अकारांत है। इसमें पहला में विसर्ग लगेगा,
दूसरे में औ और तीसरे में आकार लगाकर विसर्ग। जैसा बालका बालको बालका बनाया हुआ है उसी प्रकार से सभी शब्द में इस प्रकार से होगा। तो यह दिया हुआ है बालकः बालको बालका, सिंह का सिंह सिंहो सिंहा, वृक्ष का वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, मार्ग मार्गः मार्गौ। पहले औकार लगा लेंगे, ध्यान देंगे, औकार पहले लगा लेंगे और उसके बाद में रौ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो मार्गः मार्गौ मार्गाः, ग्रंथ ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, बालकः एक लड़का, बालकौ दो लड़के और बालका अनेक लड़के, सिंह एक शेर, सिंहो दो शेर और सिंहा अनेक शेर, वृक्ष एक पेड़, वृक्षौ दो पेड़, वृक्षा अनेक पेड़ या वृक्ष भी कह सकते हैं, मार्ग रास्ता, मार्गौ दो रास्ते, मार्गा अनेक रास्ते, ग्रंथ एक किताब, ग्रंथौ दो किताब, ग्रंथा अनेक किताब। इसके बाद चौथा नंबर में मिलान करना है, तो इस तरफ के शब्दों को लिख लेंगे। पहले शुकः कुकुराः कृषकाः विडालः और ग्रंथौ, ऐसे शुकः कुकुराः कृषकाः विडालः और ग्रंथौ, और उसके सामने उसके हिंदी मीनिंग को मिला लेंगे। शुकः के सामने तोता लिखेंगे, कुकुराह के सामने अनेक कुत्ते लिखेंगे, कृषकाह के सामने अनेक किसान लिखेंगे और विडालह के सामने बिलाव लिख लेंगे और ग्रंथों के सामने दो पुस्तकें लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसे पूरा करेंगे। शुकः का अर्थ हो जाएगा तोता, कुकुराह बहुवचन है अनेक कुत्ते हो जाएगा, कृषकाह बहुवचन है अनेक किसान हो जाएगा, विडालह मतलब बिलाव वह होगा ब और यहाँ वह बिलाव और ग्रंथों दो पुस्तकें। इसके बाद वर्ग पहेली है यहाँ पर दिया गया है और इस वर्ग पहेली को पहले बना लेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे। यहाँ पर जानवरों के नाम है, पशु नामानी लिखत, तो देख रहे हैं अ स्व विसर्ग अश्व, इसको घेर लेना है। फिर सस कह सस्कह को भी घेर लेंगे, कुकुरह कुकुरह को भी घेर लेंगे, मृगह मृगह को घेर लेंगे, सिंह को घेर लेंगे और वानरह, यहाँ पर र रिपीट हो जाएगा, कुकुरह में भी आएगा वानरह में भी आएगा। तो इस प्रकार से और बनाकर यहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस दिया है वहाँ पर आपको भरना है। तो आप इस प्रकार से इसे घेर लोगे, अश्व को घेर लोगे और सिंह को इस प्रकार से घेर लोगे, फिर सस्का को इस प्रकार से घेरेंगे। अलग कलर से इसलिए घेर करके बतलाया है ताकि आप इसे पहचान सकेंगे। मृगः वानरः और कुकुरः, और इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। कुकुरः पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद अश्व, जिसे देखा और घेरा, अश्व, उसका सस्का, फिर मृगः, सिंह और वानरः। कुकुरः कुत्ता होता है, अश्व घोड़ा होता है, सस्का खरगोश, मृगः हिरण और सिंह और वानरः बंदर। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्न उत्तर को आप अच्छी तरह से हल कर लेना और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। सुनिए, वीडियो को समझिए, ध्यान रखेंगे कि जो शब्द अ से अंत होता है और जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और अकारांत पुल्लिंग शब्द में शब्द के 3 रूपों में पहले शब्द में विसर्ग लगता है, दूसरे शब्द में अ की मात्रा होती है और तीसरे शब्द में आकार लगाकर विसर्ग होता है। जैसे मृगः मृगौ मृगाः, सुकः सुकौ सुकाः। इस प्रकार से इस पाठ में अभ्यास हम लोगों ने किया और इसके प्रश्नोत्तर में भी हम लोगों ने देखा। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने, देखें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे आने वाले सभी वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने CWSW कॉपी में लिखकर याद करें ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। धन्यवाद।